हाँ तो दोस्तों 22 नंबर लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे। इसके आगे एक 23 नंबर क्वेश्चन है, वही रिटायरमेंट चैप्टर सीजी बोर्ड नब्बोद का बुक। ठीक है, 23 में एक्चुअली दो क्वेश्चन है, 23 का ए 23 का बी। तो बी बाद में देखेंगे, पहले ए के बारे में देखते हैं। और ए काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। और एडमिशन वाला चैप्टर जो पढ़े थे, चैप्टर नंबर 4, उसमें जो जो कॉन्सेप्ट था वो सब कुछ यहाँ यूज़ होगा, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। ठीक है, काम आने वाला है। तो एक काम करता हूँ, पहले रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ठीक है, और मैं कुछ छोटा छोटा करके लिखने वाला हूँ। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन दो चीज़ों का होता है, एक एसेट्स का और एक लाइबिलिटीज़ का। एसेट्स नॉर्मली डेबिट होता है, लाइबिलिटीज़ नॉर्मली क्रेडिट होता है। हाँ, एसेट्स डेबिट होता है, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होता है। ठीक है, अच्छा कोई भी चीज़ डेबिट होता है, अगर उसको बढ़ाना हो, एरो का निशान ऊपर दिया हो मतलब बढ़ाना हो, और एरो का निशान नीचे दे रहा हूँ मतलब उसको कम करना हो। अगर कोई भी चीज़ डेबिट होता है, अगर उसको और बढ़ाना हो तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, एसेट्स को डेबिट करेंगे। अगर उसको कम करना है तो एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट का मतलब 2 में लिखना पड़ता है। अब टॉपिक है रिवैल्यूएशन, हम एसेट्स डेबिट तो कर लिए, कुछ तो क्रेडिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, उसी तरह एसेट्स को क्रेडिट कर तो दिए, अब कुछ तो ऊपर डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह लाइबिलिटी का सोचना, लाइबिलिटीज़ भी या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। लाइबिलिटीज़ नॉर्मली क्रेडिट होता है, बढ़ाना है तो क्रेडिट करो टू लाइबिलिटीज़, और नॉर्मली अगर लाइबिलिटी को कम करना है तो डेबिट करो, लाइबिलिटीज़ डेबिट। अब लाइबिलिटी क्रेडिट तो हुआ है, कुछ तो डेबिट होगा, बस सिंपल सा टॉपिक है कि रिवैल्यूएशन डेबिट करेंगे। और यहाँ लाइबिलिटीज़ डेबिट हुआ है, कुछ तो क्रेडिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन। तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो, एसेट्स बढ़ा तो एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एसेट्स घटा तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट्स, लाइबिलिटीज़ बढ़ा तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी कम हुआ तो लाइबिलिटीज़ डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये काम आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में जर्नल बनाने बोला है, तो ये एंट्रीज को देखकर अपन जर्नल बनाएंगे। ठीक, देखते जाओ क्वेश्चन 23 का ए। ठीक, चाहो तो बुक देख सकते हो, बुक में भी क्वेश्चन है, मैं बुक खोल नहीं रहा हूँ, मोबाइल से यूज़ कर रहा हूँ। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 2-1। ठीक है, जेड रिटायर्स, जेड छोड़ के चला गया, लिखा है जेड अवकाश ग्रहण करता है, और बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में है बहुत सारी चीज़ें, देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बांटने वाली है। जनरल रिजर्व बटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बटेगा, देख सकते हो पिछले क्वेश्चन में जनरल रिजर्व बांटे थे, सेम यही एंट्री करेंगे, जनरल रिजर्व डेबिट टू एक्स वाई जेड। ठीक है, उसी तरह एक पीएल भी दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5000, इसको भी बांटेंगे, सेम होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड। ठीक है, एक देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी दिया है, इसको भी बांटना पड़ता है, सेम एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू एक्स वाई जेड। लेकिन मैं ना इन तीनों को, तीनों कौन कौन से, जनरल रिजर्व, पीएल और वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तीनों को एक साथ एंट्री करूंगा। एक साथ एंट्री कैसे होगा, जनरल रिजर्व डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट, मतलब 3 डेबिट हो जाएगा, उसके बाद टू एक्स वाई जेड कर दूंगा। डन, चलो बाद में और लिख के बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अब सबका नाम बस पढ़ लो। कैश है हमारे पास, डेटर है, स्टॉक है, प्लांट है, पेटेंट्स है, यहाँ पे कैपिटल है, एक क्रेडिटर भी है। अब नीचे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। साझेदार इस बात पर सहमत हुए कि स्कंद में कम कर 18,000 कर दिया जाए। इट वॉज एग्रीड दैट स्टॉक इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 18,000। अंदर देखो तो स्टॉक कितने का है, देखो 20,000 दिख रहा है, पहले स्टॉक 20 था, अब स्टॉक बोल रहा है 18 कर दो, यानी स्टॉक 2,000 कम हो रहा है। देख सकते हो यहाँ स्टॉक 20 था, यहाँ 18 करने बोल रहा है, स्टॉक 2 कम हो रहा है। स्टॉक अपना एसेट्स है, देखो एसेट साइड दिया हुआ है, स्टॉक एसेट्स कम हो रहा है, ये रहा एसेट्स कम हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट्स, यानी रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट्स का नाम स्टॉक डाल देंगे, स्टॉक कम हो रहा है ना, और अमाउंट लिखेंगे 2,000। ठीक है, चलो एक यहाँ से हुआ। प्लांट का मूल्य 15,000 से कम कर दिया गया, प्लांट को कम करना है, सिंपल सी बात है, देखो प्लांट अपना एसेट्स, एसेट साइड दिख रहा है तो एसेट्स ही है। ठीक है, प्लांट को कम करना है, ये भी सेम एंट्री,
रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है पता है, 15,000 से कम कर दिया जाए तो 15,000 ही लिख देना, ज़्यादा मत सोचना, ठीक है। उसमें बोल रहा है ब्रॉट डाउन टू 18,000 और उसमें बाय 15,000। टू और बाय में अंतर होता है, टू बोलेगा कंपेयर करके लिखना, बाय बोलेगा जितना दिया है उतना ही छापना, ठीक है। और आगे, एंड दैट द पेटेंट्स वेयर फाउंड वैल्यूलेस, पेटेंट का मूल्य शून्य कर दिया गया। पेटेंट्स अंदर कितना देखो 10,000, इसको शून्य करना है, यानी पहले 10 था पूरा कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पेटेंट्स कम हो रहा है, ये भी सेम, रिवैल्यूएशन डेबिट टू पेटेंट्स, पेटेंट्स आ जाएगा एसेट्स के नाम की जगह 10,000, ठीक है। फर्म का कोई क्षतिपूर्ति दायित्व संबंध नहीं था। अवकाश ग्रहण के समय पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए, जर्नल एंट्रीज करने बोल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको समझाने के लिए बताया हूँ, जर्नल करने वाला हूँ। पहले लाइबिलिटी साइड 3 चीज़ था, उन तीनों को बांटने के लिए ये वाला एंट्री करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 23 का ए, ठीक है, 23 का ए है पहली एंट्री। 3 चीज़ बांटना है, क्वेश्चन देख सकते हो, एक जनरल रिजर्व, एक पीएलए और एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो लिख लेंगे जनरल रिजर्व डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, तीनों को एक साथ बांट रहा हूँ, चाहो तो तुम लोग अलग अलग बांट सकते हो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड WCF लिख दो, डेबिट। अब ये बटेगा तीनों पार्टनर्स में, तीनों पार्टनर्स से बांटेंगे तो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट और टू, ठीक, जेड्स कैपिटल अकाउंट, है ना, चलेगा। क्वेश्चन में रेशियो था 2:1, दिख रहा है ऊपर। तो इन तीनों का पैसा लिखेंगे, टोटल लगाएंगे, 2:1 में बांटेंगे, ठीक है। तीनों का पैसा है 20, 5 और 2, ठीक है। तो यहाँ 20,000 का जनरल रिजर्व, पीएल है 5,000 और ये है 2,000, 20, 5, 2 मिला के होता है 27,000। अब 27,000 को बांटना है ना, 2:1, 5 से डिवाइड, है ना। लास्ट वाले का आया 5400 इंटू 2, 10,800 और 3, 16,200, ठीक है। 2:1 का रेशियो था ना यार, क्या कर दिया मैंने, 27,000 है, डिवाइड बाय 5 इंटू 5 आया, तो उसका भी तो 10 सेम है यार, 2:1, 10,800 ही होगा, चलेगा। 2:1 है तो बराबर ही होगा ना। चलो नरेशन लिख देंगे, बीइंग, ये तीनों चीज़ बांटा गया 2:1 में, ऐसा लिखना है, बीइंग जनरल रिजर्व, पीएल एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिवाइडेड इन 2:1। डन। ये एक एंट्री कर दिया बॉक्स के अंदर जो था। अब बॉक्स के बाहर का देखते हैं। बाहर बोल रहा है स्टॉक कम कर दो 18,000 तक, यानी स्टॉक पहले 20 था, 2 कम हो गया, स्टॉक में 2 कम करना है। प्लांट का 15,000 कर दो। अलग अलग करूँ क्या, हाँ तुम लोग समझ जाओगे अलग अलग करूँगा तो, वरना टेंशन हो जाएगा तुम लोग को, या एक साथ कर देता हूँ। देखो 18,000 करना है मतलब 2,000 कम करना है। प्लांट 15,000 से कम कर दिया जाए तो 15,000 ही कम करेंगे। पेटेंट्स को शून्य कर दिया जाए, पेटेंट 10 था देखो, ठीक है, तो 10 ही कम करेंगे। तो तीनों कम जब हो रहा है, तीनों का सेम एंट्री, ये वाला रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक टू पेटेंट टू प्लांट टू पेटेंट, एक ही साथ एक ही में सब कुछ एंट्री कर देंगे, वरना 3 एंट्री करना पड़ेगा। जैसे इसमें देखो ना, अगर इसमें तुम लोग 3 एंट्री करना चाहते तो ऐसा करते, जनरल रिजर्व डेबिट टू XYZ, दूसरा एंट्री पीएल डेबिट टू XYZ, इसमें WCF डेबिट टू XYZ, 3 एंट्री, पेज तो ऐसे ही भर जाता। उसी तरह अगर मैं इसका करूँगा तो ऐसा होगा, इधर देखो, रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक 2,000, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट 15,000, रिवैल्यूएशन डेबिट टू पेटेंट 10,000। उससे अच्छा है तीनों एक साथ निपटाओ ना, मैं वही करने वाला हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट अकाउंट और टू पेटेंट अकाउंट। स्टॉक पहले 20 था, 18 करने बोल रहा है, मतलब 2,000 कम होगा। प्लांट कितना था पहले, प्लांट 15 ही कम करने बोल रहा है, पहले कितना था उससे क्या करना है। पेटेंट को 10 करने बोल रहा है, 15 25 27, तो ये रिवैल्यूएशन आ गया 27,000, ठीक है। और नरेशन लिख देंगे, ये तीनों चीज़ डिक्रीज्ड, बीइंग स्टॉक, प्लांट एंड पेटेंट डिक्रीज्ड, चलेगा। चलो फटाफट करते हैं। क्या लगता है क्वेश्चन में जर्नल करने बोल रहा है, जर्नल हो गया, लेकिन नहीं,
हमेशा ध्यान रखना, जब रीवैल्यूएशन होता है तो रीवैल्यूएशन के आंसर का भी एंट्री करना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले रीवैल्यूएशन का आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। मैं यहाँ बना रहा हूँ और थोड़ा छोटा लिखूँगा क्योंकि मैं इसी पेज में समेटना चाहता हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ही आसान होता है, पूछा नहीं है करके मैं ऐसे अच्छे से नहीं बना रहा हूँ, वरना कॉलम वॉलम खींच के बनाता। मुझे बस इसका आंसर चाहिए, ठीक है। कुछ खास नहीं कर रहा है, 2 एंट्री कर चुके हैं। देखो रिवैल्यूएशन कहाँ कहाँ पर है, जहाँ रिवैल्यूएशन उसका पोस्टिंग करेंगे। क्या पहले एंट्री में कोई रिवैल्यूएशन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, छोड़ दो। क्या दूसरी एंट्री में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, डेबिट में। डेबिट में है तो डेबिट में ही आएगा, लेकिन क्या आएगा? ये तीनों। तो लिख देते हैं अपन, चलो। टू स्टॉक, टू प्लांट और टू पेटेंट। स्टॉक है 2000, ये वाला है 15,000 और ये वाला 10,000। कम किस साइड है? जाहिर सी बात है इस साइड कम होगा। तो बचा कुचा आंसर पार्टनर्स कैपिटल के नाम से लिखना, ठीक है। बचेगा कितना? पूरा 27 बचेगा, क्योंकि जोड़ के देख लो 27 है तो 27 ही आ रहा है। यहाँ भी 27। अब 27,000 को बांटेंगे। नाम क्या था? XYZ, XYZ। और रेशियो था क्या? 2:1, 2/5, 2/5, 1/5। बांट के देखना, 10,800, 10,800 और 5,400 आएगा। अब ज़रा ध्यान से सुनना। रिवैल्यूएशन का आंसर अगर डेबिट में बचता तो एंट्री करते रिवैल्यूएशन डेबिट टू X टू Y टू Z, लेकिन रिवैल्यूएशन का आंसर क्रेडिट साइड आया है तो जस्ट उल्टा एंट्री करेंगे, मतलब X डेबिट, Y डेबिट, Z डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मेरा गला खराब हो रहा है। रिवैल्यूएशन का आंसर अगर डेबिट में आता तो करते रिवैल्यूएशन डेबिट टू X टू Y टू Z, लेकिन रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में आता तो जस्ट इसका उल्टा, मतलब XYZ को डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। इसीलिए एक एंट्री का जगह छोड़ा था। क्वेश्चन में जर्नल करने बोल रहा है, रिवैल्यूएशन नहीं, लेकिन रिवैल्यूएशन के बिना इसको जर्नल कैसे करोगे? इसलिए इसको वर्किंग नोट में दिखाना इस क्वेश्चन में, ये वर्किंग नोट मान के चलो, ठीक है। इसका एंट्री करेंगे अपन, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y का कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर Z का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन। चलेगा? तो ये होगा 10,800, 10,800, 5,400 और टोटल 27,000। नरेशन डाल देंगे। अच्छा, नरेशन में क्या लिखना, ध्यान से सुनना। अगर आंसर डेबिट में आता तो उसको प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन बोलते, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ। अगर आंसर क्रेडिट में आता है तो उसको बोलेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन पर हानि। इस साइड आया ना तो हम लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिवाइडेड इन, कौन सा रेशियो था? 2:1, 2:1 में बांट दिए। ये रहा सॉल्यूशन मेन, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। पूरा एक क्वेश्चन लग गया एक वीडियो को समझाने में, ठीक है। मतलब इस वीडियो में पूरा एक क्वेश्चन ही समझाया हूँ। चलो नोट कर लेना, कोई डाउट होगा तो मुझसे क्लियर कर लेना। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस बनाऊँगा।